गोरखपुर के छात्र के माता पिता के कंधे पर योगी ने रखा था हाथ, किया था वादा कि छात्र को मारने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखिए योगी की पुलिस ने क्या किया। गोरखपुर में नीट छात्र को जिसने सुलाई थी मौत की नींद, उसने सोचा था कि योगी राज में बच जाएंगे, मगर पाताल से भी खींच लाई पुलिस। फिर जो हुआ अपराधी दंग। गोरखपुर का वो दिन आज भी लोगों की आंखों में ताजा है जब एक नीट छात्र की जान ले ली गई थी। उस समय पूरे गोरखपुर में लोगों के दिलों में गुस्सा था, लेकिन तभी योगी ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की इस चेतावनी का असर भी दिखा। सिर्फ यही नहीं, योगी ने खुद भी गोरखपुर में छात्र के माता पिता से मुलाकात की थी और पिता के कंधे पर हाथ रखकर वादा किया था कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, न्याय हर हाल में मिलेगा और दोषी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। अब वही वादा हकीकत में बदल गया है, क्योंकि योगी की पुलिस ने उस छात्र के मुख्य आरोपी और कुख्यात पशु तस्कर को आखिरकार कार्रवाई में ढूंढ निकाला है और उसका अध्याय हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कैसे क्या कुछ हुआ है, कैसे परिवार को न्याय मिला, चलिए जानते हैं। खबरों की माने तो रामपुर की धरती देर रात अचानक गोलियों की गूंज से हिल उठी, थर्रा उठी। बताया जाता है कि एसटीएफ को इनपुट मिला था कि जुबैर और उसका एक साथी बाइक से चाकू चौक से मंडी की ओर जाता देखा गया। टीम ने तुरंत घेराबंदी कर ली, लेकिन पुलिस के अनुसार उसने खुद को घिरता देख जुबैर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ का एक दरोगा और एक सिपाही भी घायल हो गए हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत और हौसला कायम रहा। बता दें, ये वही जुबैर था जिस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उस पर कुल 18 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 14 अकेले रामपुर में, 2 गोरखपुर में और 1 गोंडा और बलरामपुर में एक केस दर्ज है। लेकिन सबसे गंभीर आरोप जो है वो गोरखपुर के नीट छात्र की हत्या का मामला है, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। 15 सितंबर की उस काली रात के बाद से ही जुबैर फरार था। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी, उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन जुबैर और उसका गैंग सोच रहा था कि वो बच निकलेगा। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि यूपी की पुलिस अपराधियों को पाताल से भी खींच निकालने की दम रखती है। आपको बता दें, 15-16 सितंबर की रात को दीपक पढ़ाई के बाद टहलने निकला था। उसी दौरान इलाके में सक्रिय गो तस्करों से उसका आमना सामना हो गया। आरोप है कि तस्करों ने उसे पहचान लिया और रास्ते में रोककर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में छात्र की जान चली गई और शव को गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे जाकर फेंक दिया गया और सभी के सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना से पूरे गांव में गुस्सा फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया था। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया और अब जिस आरोपी ने उसकी जान ली थी उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया गया। डीआईजी मुरादाबाद जोन मुनिराज जी ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने जुबैर को रोकने की कोशिश की तो उसने बाइक से टक्कर मारने की कोशिश की और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई हुई। थोड़ी देर बाद जुबैर जमीन पर गिरा मिला। उसका साथी भागने में हालांकि कामयाब रहा, जिसकी तलाश अभी जारी है। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ ये पहली बार कोई बड़ी कार्रवाई की है। मार्च 2017 से लेकर अब तक 249 वांटेड अपराधियों को पुलिस ऑपरेशन में निष्क्रिय कर दिया गया है, यूं कहें उनको उनके सही जगह पर पहुंचा दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकारों का भी कहना है कि यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि योगी के राज में अपराधियों को कोई सुरक्षित ठिकाना मिल नहीं पाता है। और इस बार मामला इसलिए और खास है क्योंकि इसमें गोरखपुर के उस मासूम बेटे का न्याय जुड़ा था, जिसकी हत्या ने हर परिवार को अंदर तक झकझोर दिया था। गोरखपुर के उस छात्र के माता पिता भले ही अपने बेटे को वापस ना पा सके, लेकिन उन्हें यह सुकून जरूर मिला कि उनके बेटे का कातिल अब कभी किसी और परिवार को दर्द नहीं दे सकेगा।